सीएम साहब ये बताएं कि जंगी माहौल की बात हो रही है, हमने अपनी कुदरती गैस वफाक को दे दी। अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आपको बताएं जंगी माहौल चल रहा है और हमारे यहाँ न सिर्फ गैस का बहरान ज़्यादा पैदा हो रहा है बल्कि एनएलडी की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा भी हो गया है। सिंध क्यों सफ़र करे जहाँ गैस सबसे ज़्यादा पैदा होती है, ये मामला है क्या? नहीं, कुदरती गैस वफाक को नहीं दी। एक तरीक़ाकार होता है जिसके तहत वो गैस डिस्ट्रीब्यूट होती है और पहली प्रायोरिटी उसी सूबे की होती है और उसी प्रायोरिटी के तहत चल रहा है मामला। इस मौके पर हम ख़ास तौर पे ये कोशिश करें कि किसी भी तरीके से कोई वफाक और सूबों के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ की बात ना हो। हम इस वक्त मैंने बात की कि हमें अपने जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको दूर करना चाहिए, लेकिन इस मामले में तो कोई इख्तिलाफ़ भी नहीं है, तो आपका सवाल मेरा ख्याल है बनता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लोग कह रहे हैं, यहाँ पे लोग कह रहे हैं ना, नहीं लोग के मतलब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गैस पैदा होती है, सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हमारे यहाँ होती है। ये जो सारे लोग मुल्क सफर पे कर रहे हैं सारे वो मुल्क गलत कह रहे हैं। सारे मुल्क पे लोड शेडिंग का हवाला सर आप देते रहे ना 158 का। आप खुद कहते रहे हैं कि जहाँ सिंध की गैस पैदा होती है वो की सिंध वजह के से लोगों हर को जगह मिलनी चाहिए। हर और जगह आप कह रहे हैं कि अमृत साहब ये फरमा दीजिए, आप जब से आपने हल्फ उठाया, आपने बारहा कहा है कि मैं आइनी गवर्नर हूँ, आइन, तो क्या इससे पहले साबकीन गवर्नर गैर आइनी थे? दूसरी बात ये फरमा दीजिए कि बहैसियत गवर्नर आप मुस्लिम लीग नून, ज़ाहिर है आप गैर सियासी आप शख्सियत हैं, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, तो उसकी रुकनीत से या उससे ताल्लुकी कब करेंगे? काजी साहब बहुत अच्छा सवाल है। हर दौर के गवर्नर जो हैं वो आइनी गवर्नर हुआ करते हैं, मगर उन्हें समझना चाहिए कि मैं आइनी हूँ। मेरी सियासी नुमाइंदगी और अवामी नुमाइंदगी हमारे सीएम मुराद अली शाह कर रहे हैं और इन्हीं का किरदार है। तो इनसे आप अवामी और सियासी बातें करें, मुझसे आइनी बातें करें। जहाँ तक मैं मुस्लिम लीग का है तो मुझे फ़ख्र है कि मैं बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना के जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे कायद मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। जैसे शाह साहब ने कहा तो आज यकीनन हम उन सबको खिराज तहसीन पेश करें। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, डॉक्टर कदीर साहब, मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जिन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, अरबों डॉलर को ठुकराया और अपने मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाया। तो हम उनकी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा काम है इक़्तिदार की सियासत नहीं, पाकिस्तान को मजबूत करने की सियासत, पाकिस्तान को मुंतशिर करने की सियासत नहीं है। सियासी साबकीन जो है वो गैर आइनी तो नहीं थे? सब आइनी थे, मगर जो अपने आप को आइन से बालातर समझे, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं आइन के डोमेन में रहना चाहता हूँ। मेरा किरदार जो सियासी और अवामी है शाह साहब अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। साहब ये बता दीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान के मौके पे मैं गवर्नर साहब और अपनी काबीना के मेंबरान के साथ कायद आज़म की मज़ार पे हाज़री देने आया हूँ, उन्हें खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। आज का दिन आज से 86 बरस पहले लाहौर में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने करारदाद पाकिस्तान पास करके इस मुल्क की बुनियाद रखी। उसके कुछ ही दिनों बाद सिंध मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की करारदाद पास की और 3 मार्च 1943 को सिंध असेंबली ने करारदाद पाकिस्तान पास की और सिंध सूबा बना, जिसने पहल की पाकिस्तान को बनाने में। उस बात को 86 बरस गुजर चुके हैं। 1947 में 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और इस दौरान कई मुश्किलात हमने देखी हैं, लेकिन हमारे मुल्क को ताकत दी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एटमी प्रोग्राम ने, जिसकी वजह से हमारा दिफा मजबूत हुआ है और दुश्मन कभी भी पहली नज़र से हमें नहीं देख सकता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिसाइल प्रोग्राम ने, जिससे हमारा दुश्मन खौफज़दा है। और आज जब मुश्किलात आई थी तो कमांडर इन चीफ सदर आसिफ अली ज़रदारी, प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में
हमारे मुल्क ने, हमारे दिफा ने वो सूरत अख्तियार की कि दुश्मन, जैसे मैंने कहा, कि मैली नज़र से हमें नहीं देख सकता। आज के दिन हमें अहद करना चाहिए कि कायदे आज़म की वो सुनहरी उसूल, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, जिसकी हमें आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ख़त्ते में जो जंग की सूरत हाल है उसको पेश नज़र रखते हुए हमें मुत्तहिद होना है, हमें अपने अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने हैं और ये तहिया करना है कि हर सूरत में पाकिस्तान के दिफा के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आज के दिन जहां हम कश्मीर के अपने भाइयों, जिनकी हिंदुस्तान के मज़ालिम से जो पिछले कई बरसों से तकलीफ़ में हैं, गुज़र रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल की बर्बरियत हुई है, और पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे अभी जो मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक जंग का माहौल है, उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। और मुस्लिम ममालिक के लीडरान को ये तहिया करना चाहिए कि वो इस जंग के माहौल को जल्द ख़त्म करें। इसलिए इससे किसी भी सूरत में इस खित्ते का या आलम इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक बार फिर आप सबको यौम पाकिस्तान के मौके पे मुबारकबाद देता हूँ और ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए ईद की मुबारक भी सबको देता हूँ।